सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून बारिशें जारी हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून बारिशें हो रही हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मानसून बारिशें हो रही हैं। PTMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। PTMA का कहना है कि कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है। इमरजेंसी बलूचिस्तान नेशनल क्लेमिटी एक्ट 1958 के तहत नाफिज की गई है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कोयटा और आसपास के इलाकों में शदीद बारिशों से नुकसान हुआ है, मकानात मुनहदिम हो गए हैं और जानी नुकसान भी यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद ये इकदाम उठाया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा में इमरजेंसी का नफाज करके यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कोयटा को आफत ज़दा करार दिया गया है और रेन इमरजेंसी का नफाज यहाँ कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत ने शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कलअदम TTP से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया गया। मुल्की सलामती को दरपेश खतरात के तदारुक के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। अहम इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इस इजलास में अस्करी क़यादत ने शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है, जबकि कलअदम TTP से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इजलास का अब तक का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास कमेटी के रुकन और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत ये अहम तरीन इजलास जो है वो गुज़श्ता कई घंटों से जारी है। इजलास में के पहले मरले में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और दाखिली और खारजा पॉलिसी पर जो तमाम तर मेंबरान को एतमाद में लिया। उसके बाद जो है वो आज के अहम तरीन इजलास में आला अस्करी हुकाम ने खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात के दौर हुए, उस पर तफसीली तौर पर जो है वो कमेटी मेंबरान को जो खुसूसी तौर पर मौजूद है उनको आगाह किया। आज के इस अहम तरीन इजलास के अंदर जो है वो ये कमेटी को बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बड़ी मुस्बत तरीके से बातचीत हो रही है और उनके साथ जो भी मुज़ाकरात या जो भी मामलात होंगे वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक होंगे और उन तमाम तर मुज़ाकरात को पार्लिमान के अंदर भी उजागर किया जाएगा और पार्लिमान की मंजूरी के बाद जो है उनसे मामलात आगे बढ़ेंगे। इजलास का जो पहला दौर था वो आला अस्करी हुकाम की जानिब से जो मुल्क की खारजा दाखिला पॉलिसी, खुसूसन अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद से जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़ और इस पूरे खित्ते पर असर अंदाज होने वाले तमाम तर चीज़ों पर जो है वो गुफ्तगू की। पहला मरला जो है वो अब से कुछ देर कबल ख़त्म हुआ था, जिसके बाद कुछ वक्फा था नमाज का और चाय का, और उसके बाद अब दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। तमाम तर सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो जो आला अस्करी हुकाम है उनसे सवालात करेंगे, जिस पर आला अस्करी हुकाम जो है तमाम तर लोगों को जवाब भी देंगे। आज के इस अहम इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने करनी थी, मगर उनकी जो है वो कुछ तबीयत नासाज होने के बायस वो मुल्क से बाहर है, जिसके बायस वो आज के इस इजलास की सदारत नहीं कर सके। आज का इजलास बड़ा अहम भी है क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका का जो इनखला हुआ था और उसके बाद जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी है, उस पर आज के इस ईवान को एतमाद में लिया जा रहा है। साथ ही साथ आज के इस अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन नुमाइंदों को मदऊ किया गया था वो इजलास में शरीक नहीं हुए और हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास से बाइकआउट कर रखा है। जबकि आज के इजलास में खुसूसी तौर पर जो है सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए, जो कि अब से कुछ ही देर कबल इजलास की ब्रीफिंग ख़त्म होने के बाद वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जबकि जो खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए थे जो सिफारत खाने के लोग थे, वज़ारत खारजा के हुकाम थे, उन्होंने भी आज के इजलास में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी देंगे। तमाम तर सियासी जमातों के जो कायदीन हैं और नुमाइंदे हैं, वफाकी वज़रा हैं, मुआवनीन खुसूसी है, उनको भी आज के अहम तरीन इजलास में तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजहार ख्याल से आज के ये अहम तरीन सेशन शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आगाज़ पर ही कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, उस दौरान इस तरह का इजलास जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जिस तरह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ और FATF की जो शराइत है जो पाकिस्तान पर लगाई जा रही है उसका पाकिस्तान भरपूर मुकाबला कर रही है। साथ ही साथ आज के इस अहम तरीन इजलास में
जो पाकिस्तान की तमाम तर जो सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान भी तहरीक शरीक है। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना ने तीसरे नैब तरमीमी बिल का मुसवदा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम कर दी गई है। वफाकी काबीना ने तीसरे नैब तरमीमी बिल का मुसवदा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसीह की जा सकेगी। नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम कर दी गई। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा नया बिल क्या मंजूर किया गया है? जी बिल्कुल, नैब जो तरमीम जो बिल था वो जो तीसरी तरमीम बिल 2022 उसको वफाकी काबीना ने जो है उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नैब 500 मिलियन रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सका है। एहतसाब अदालत के जजों की तकर्री से मुतालिक सदर का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी की जा सकेगी। नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम कर दी गई है। किसी भी मुलजिम के खिलाफ किसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहाँ जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। सेक्शन 19 में भी तरमीम जो है वो कर दी गई है। इसी तरह नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है। मुल्ज़मान के खिलाफ तहकीकात के लिए किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ली जा सकेगी और मुल्जिम को इसके खिलाफ इल्ज़ाम से आगाह किया जाएगा ताकि वो अदालत का अपना दिफा कर सकेंगे। इस तरह सेक्शन 31B और दीगर जो मामला थे उसमें भी जो है वो तरमीम की गई है, जिसको वफाकी काबीना ने मंजूर किया। अवैस कियानी साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दी गई है। साबका हुकूमत की रिपोर्ट की रोशनी में किए गए तमाम इकदाम गैर कानूनी करार दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से नई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अवैस कियानी बताएगा नई रिपोर्ट में क्या सिफारिशात की गई हैं? देखिए, इसमें जो डिजी सिविल सर्विस अकेडमी जो उमर रसूल जो है वो इनसे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हुए थे, जिन्होंने अपने एक तरफ जो है रिपोर्ट पेश की है। साबका हुकूमत की रिपोर्ट की रोशनी में किए गए जो तमाम इकदाम जो है वो गैर कानूनी करार दिए गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो गुलजार हुसैन शाह के खिलाफ इंतबाती कार्रवाई की सिफारिश जो है इंतबाती उसकी भी की गई है। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गुलजार हुसैन शाह और जवाद रफीक मलिक मिस कंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबा जो है वो जुदा शहरों के लिए नागुज़ीर करार दिया गया है और कई अफसरान के जो तारीफी खतूत अरसाल करने की सिफारिश भी की गई है। और साबिक हुकूमत ने रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात पर कमेटी तश्कील दी थी और इस वक्त के जो कमिश्नर जो थे रावलपिंडी गुलजार हुसैन शाह फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी के जो है वो कन्वीनियर थे। तो ये रिपोर्ट पर रिपोर्ट आई है जिसमें साबका हुकूमत के दौर की तहकीकाती जो रिपोर्ट है उसको गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दिया गया। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है। मुझे सब पता है साजिश में कौन कौन मुलविस है। अगर मजबूर किया गया तो मैं बोलूँगा, चुप नहीं रहूँगा। इमरान खान कहते हैं उन्होंने एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रखी हुई है। उन्हें कुछ हुआ तो वो वीडियो सामने लाई जाएगी। चुप, ये एक मुल्क को एनार्की की तरफ लेके जा रही है। मैं चुप हूं। जब से ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या किया जो मुल्क को
इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। इसी पर बात करेंगे। चीफ एडिटर 24 डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जा रहा है। मुझे सब पता है कि साजिश में कौन कौन मुलविस है, अगर मजबूर किया गया तो बोलूँगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रखी हुई है, मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो सामने लाई जाएगी। देखिए, उनकी आज की इस तकरीर से बहुत सारी चीजों का भ्रम खुल गया है। पहली बात तो ये कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन उनके डर का हाल ये है कि उन्होंने अभी से एक वीडियो रिकॉर्ड करके और रखवा दी है किसी महफूज जगह पे कि उन्हें अगर कुछ हुआ तो कौन कौन उसका जिम्मेदार होगा। ये तो उनकी बहादुरी का किस्सा हो गया। दूसरी बात ये कि वो साजिश जो है वो जो पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं, अभी तक तो वो साबित हुई नहीं है कहीं। इस मुल्क ने की है, उसने मेरे ख्याल से कुछ दर्जनों बार कह दिया हुआ है कि ना इससे हमारा कोई ताल्लुक है, ना इस किस्म की हमने कोई बात की है, ना ही खान साहब के पास इससे ज्यादा कुछ साबित करने के लिए है। 3 मरतबा 4 मरतबा जो है, 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और 2 मरतबा पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग जो है वो इसका वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि किसी किस्म की किसी साजिश का कोई शायबा तक इसमें नहीं है। उसके बाद हमने सुना कि पीटीआई के एक साहब हैं जो बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने कोशिश की डोनाल्ड ट्रम्प से माफी मांगने की और कि आइंदा के ताल्लुकात जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं खान साहब? नाअहली थी उनके उनसे काम नहीं चला, उनसे हुकूमत नहीं चली, उनके नाक के नीचे जितनी करप्शन हो रही थी उसने बेड़ा गर्क कर दिया उनके उस नारे का जो एहतसाब का नारा लेके वो आए थे। उनके पल्ले कुछ रहा नहीं है, वही 1-5 जुमले हैं जो तराना उन्होंने रटा हुआ है, उसी के ऊपर वो बात करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं। इनको ये याद है कि इनके दौर में जर्नलिस्टों के साथ क्या हुआ था? जो 5-6 नाम उन्होंने पेश किए, अगर कहें तो यहाँ से दर्जन नाम मैं दूं आपको। मतीउल्लाह का वाकया किसको याद नहीं है? तो ये जो थी या ये रोना धोना है ये लगा रहेगा जब तक उनको मीडिया के ऊपर एक्सेस हासिल है। बाद में देखेंगे क्या होगा। अभी ये पंजाब में कह रहे हैं, जो पंजाब का नक्शा उन्होंने खींचा है अपनी गुफ्तगू में, कहीं ग्राउंड पर यहाँ नजर आता है आपको इस किस्म की चीजें कि पुलिस एक टेररिस्ट की तरह से सबको धमका रही है, सबको जहां जहां चाह रहे हैं जलसे कर रहे हैं। खुद खान साहब यहाँ आके 4 जलसे करके गए, किसी ने रोका? कहीं ट्रैफिक रोकी? किसी ने किसी काफिले को रोका? बस अब ये चूंकि उन्हें पता है कि उनकी फेट क्या होने जा रही है पंजाब में, इसलिए वो अब से जो है उनको अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, उनको अपनी मर्जी का पंजाब का चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो ये कौन सी दुनिया में होता है भाई? मैदान में आके मुकाबला करना पड़ेगा खान साहब, तब पता चलेगा कि आप कितने अहल थे और आपका दौर कितना सुनहरा था। जी, मैदान में आकर मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करने वाले तैयारे के मुसाफिरों को लेने मुतबादिल फ्लाइट मुंबई से कराची पहुंच गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट की परवाज़ पहुंची है। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करने वाले तैयारे के मुसाफिरों को लेने मुतबादिल फ्लाइट मुंबई से कराची पहुंच गई है। एविएशन ज़राए के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट की परवाज़ पहुंची है। भारतीय मुसाफिर तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई थी। भारतीय तैयारा 8 घंटे से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। तैयारे के मुसाफिरों को लेने मुतबादिल फ्लाइट मुंबई से कराची पहुंच गई है। भारतीय तैयारे बोइंग 738 में फ़नी खराबी हुई थी। दिल्ली से दुबई जाने वाला भारतीय तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया था। तैयारे में 138 मुसाफिर सवार हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा इस हवाले से। समर अब्बास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मुतबादिल फ्लाइट पहुंच गई है मुंबई से कराची? हाँ जी बिल्कुल, देखें इंडियन एयरलाइन की जो सुबह कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई तौर पर यही बताया गया था कि इंजन से ऑयल लीकेज होने पर कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की थी, जिस पर जो है कंट्रोल टावर ने उसे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दी। तैयारे में 138 मुसाफिर सवार थे। ताहम जो अब बताया जा रहा है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि हंगामी लैंडिंग करने वाले भारतीय तैयारे के मुसाफिरों को लेने के लिए मुतबादिल फ्लाइट कराची पहुंच गई है। इंडियन एयरलाइन स्पाइस जेट की परवाज़ SG
9911 मुंबई से कराची पहुंची है, जो इन मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास आपका। कराची का मौसम खुशगवार होने से समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया है। शहरी खुशगवार मौसम में एंजॉय कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया है। शहरी खुशगवार मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा कराची में बारिश के बाद सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। डिफेंस क्लिफ्टन समेत दीगर पोश इलाकों में भी पानी जमा हो गया है और इसके साथ साथ शहरी इस खुशगवार मौसम में एंजॉय भी कर रहे हैं। कराची में बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। शहरी खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बारिशों का सिलसिला 2-4 रोज़ ये जारी रहेगा। कराची में बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया है। शहरी खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये मनाज़र भी आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शहरी मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कराची में बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया है। शहरी खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, शाहजेब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताएगा, शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जैसे कि मेरा कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखाए, तो इस वक्त जो है शहरी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और समोसे, पकोड़े और दीगर लवाजमात की ख़रीदारी के लिए उन्होंने पकवान सेंटर का रुख कर लिया है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि जब बरसात का मौसम होता है, अगर उसमें समोसे, पकोड़े और दीगर लवाजमात ना हो तो बारिश का मज़ा जो है ख़राब हो जाता है। इसलिए से उन्होंने जो है रुख किया है यहाँ पर पकवान सेंटर्स का। और इस वक्त जो है शहरी की जो बड़ी तादाद है, उन्होंने जो है शहर के मुख्तलिफ मुकामात, जिस तरीके से पकवान सेंटर जिसमें समोसे, पकोड़े और दीगर लवाजमात जो है मिलते हैं, वहाँ पर जो है उनको ख़रीद रहे हैं और घर लेकर जा रहे हैं, पार्सल लेकर जा रहे हैं, घर वालों के साथ जो है एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। डेरा बुगटी और गिरदोनवाह के इलाकों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। डेरा बुगटी के अतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं, आरिफ बुगटी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा बुगटी शहर में मानसून बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो शुरू हो चुका है। डेरा बुगटी समेत अक्सर जो गिरदोनवाह के इलाके हैं वहाँ पर जो है सुबह से लेकर कहीं पर हल्की हल्की तो कहीं पर जो है तेज़ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। बारिश के बाद गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें कमी आ गई है। 2-3 दिन से जो गर्मी की शिद्दत थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे भी जो है बारिश के बाद से खिल उठे हैं। लोग जो है घरों से निकले हैं, लोगों ने बारिश को एंजॉय किया है। जो है पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों की नदी नालों में तूफ़ानी आने की वजह से नशेबी जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए। अगर बारिश के बाद की सूरत हाल की बात की जाए तो नकासी आब का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होने की वजह से बारिश का जो पानी है वो गली मोहल्लों में जमा होने लगा है। नकासी अब ना होने की वजह से गली मोहल्ले सैलाब का मंजर जो है पेश करने लगे हैं। राहगीरों को जो है, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी के अमले से मुतालबा करते हुए कहा है कि मानसून सीज़नों के शुरुआत में ही जो है सीवरेज लाइन को सफा किया जाए ताकि बारिश का पानी जो है गली मोहल्लों में जमा होने की बजाय सीवरेज लाइनों में। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका।